ओम शांति। 5/12 के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। नंबर 2। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके भाग्य में बेहद का सुख ही नहीं है। वह ज्ञान सुनेंगे ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, मतलब जैसे उल्टे घड़े पे पानी डालो तो टिकता थोड़े ना है, वो ऐसे ही ज्ञान सुनेंगे। बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। अच्छा तो करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको सुनना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते बच्चे ये भी तकदीर होती है। नंबर 3। बाबा ने हमें हमारा फ़र्ज़ याद दिलाया कि बच्चे तुम्हारा फ़र्ज़ है सर्विस में तत्पर रहना। तुम सबको सुनाओ, हर एक को बाबा का परिचय दो। हज़ारों को सुनाओगे, प्रजा बनेगी। माँ बाप मिसल बेहद के बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर औरों को आप समान बनाना है। मम्मा और बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया, शिव बाबा के लिए एक सेकंड भी नहीं उन्होंने व्यर्थ गवाया। बाबा के लिए हर पल हर सेकंड सफल किया। तो हमें भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। नंबर 4। 2 तरह की तकदीर होती है, एक अच्छी तकदीर होती है, दूसरी बुरी तकदीर होती है। अच्छी तकदीर तो होती है सतयुग में, जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं होता, और यहाँ होती है दुख की तकदीर जहाँ सुख ही नहीं है। नया मकान और पुराना मकान, फ़र्क तो होता ही है ना। इन बातों को तो हम बच्चे ही समझते हैं, दुनिया नहीं जानती है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी ये दुनिया में कोई नहीं जानता है। अभी तो भारत पतित भिखारी बना है। बाबा कहे बच्चे विकारी और निर्विकारी दोनों ही होते हैं। जब विकारी बनते हैं तो तकदीर हमारी बुरी हो जाती है, निर्विकारी बनते हैं तो तकदीर अच्छी हो जाती है। नंबर 5। देखो कुंभ के मेले पर जाते हैं, गाते हैं पतित पावन सीताराम। अब वो पतित पावन राम कौन है उसके बारे में जानते नहीं। अगर उस पतित पावन राम को याद करें तो पत्थर बुद्धि जो बने हैं सो पारस बुद्धि हो जाए। वो तो है ही दुख हरता सुख करता। इससे सिद्ध होता है कि भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो सबको सुख देता है। नंबर 6। अभी हमारी बुद्धि का ताला भी खुला है, हमें तीसरी आँख भी मिली है। इसीलिए जो हम बाबा को याद करते हैं उससे पहले हमें वो ज्ञान मिला है। तीसरी आँख यानी आत्मिक ज्ञान मिला है। ज्ञान बिन योग नहीं, योग बिन धारणा नहीं, धारणा बिन सेवा नहीं। जब हम पावन थे तो बहुत ही धनवान थे। नंबर 7। ये संगम के समय पर हम शिव बाबा से पारसनाथ बनते हैं, यानी आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी। वरना दुनिया तो देखो आयरन एज्ड में है। हम भी पहले आयरन एज्ड बुद्धि थे, बाबा ने अपना बनाया, अभी गोल्डन एज्ड बन रहे हैं। दुनिया में तो अभी भी विकारों की पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं, पवित्र बनने में भी कितना हंगामा करते हैं। गाया भी हुआ है कंस, जरासंधी, दुशासन, पूतना, सूर्पनखा, ये सब पास्ट की बातें हैं। बाबा कहे बच्चे तुम बच्चों को इनका रहस्य समझाया जाता है। नंबर 8। शिव का यथार्थ परिचय क्या है सो तो तुम बच्चे ही जानते हो। उनका यथार्थ नाम शिव है, शरीर पे नहीं, उनकी आत्मा का नाम ही शिव है। इसीलिए तो शिवरात्रि, शिव जयंती कहा जाता है। वही शिव बाबा अभी आकर के हम बच्चों को कहते मन मना भव, दे अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। नंबर 9। भक्ति मार्ग में हम कितनी रड़ियाँ मारते थे, पता हमें कुछ भी नहीं था, परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह देते थे। अब परमात्मा ने आकर के हमें कितना ज्ञान दिया है, इसीलिए उसे कहते ज्ञान का सागर। कितना भी उसके लिए लिखते जाओ अंत नहीं पा सकते हैं। नंबर 10। अभी हम आस्तिक बनते हैं, सतो प्रधान बुद्धि बनते हैं, त्रिकालदर्शी बनते हैं, फिर हम ही ब्राह्मण हैं सो देवता बनेंगे। अभी सैपलिंग लग रहा है, बाबा बैठ हम बच्चों को देवता बना रहे हैं, क्योंकि यह राजयोग ही राजाई पद पाने का यानी नर से नारायण बनने का योग है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ और यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब तो उतरती कला के हैं। अच्छा वरदान है,
अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुनी शक्ति और माया की सूक्ष्म रायल समझदारी की शक्ति अपने कार्य तीव्र गति से करा रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन: हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। स्वमान: मैं अचल अडोल आत्मा हूँ।